दबाव में कोई भी खुददार देश नहीं झुकता। रूसी कंपनियों पर नए अमेरिकी बैन पर पुतिन ने ट्रंप को सुना डाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आती ये बड़ी खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका द्वारा उनके देश की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये प्रतिबंध मॉस्को पर दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन रूस किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अब जानिए कि पुतिन ने आखिर कहा क्या है। देखिए, पुतिन ने कहा है कि कोई भी आत्मसम्मान वाला देश दबाव में कुछ नहीं करता। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब वॉशिंगटन से रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियां, जिसमें रोसनेफ्ट है और दूसरी लुकोइल है, इन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका का ये कदम यूक्रेन में रूस के तत्काल युद्ध विराम से इनकार के जवाब में उठाया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये प्रतिबंध वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर सकते हैं और तेल की कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिसका असर खुद अमेरिका पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये वैश्विक तेल कीमतों को और प्रभावित करेगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस से बार बार युद्ध विराम की अपील की है, जबकि पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस की संप्रभुता कमजोर करने का आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी रूस को कमजोर करने के लिए प्रतिबंधों और यूक्रेन को सैन्य सहायता का इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ते आप ये जान लीजिए कि ट्रंप से मुलाकात रद्द होने पर भी पुतिन ने अपना रिएक्शन दिया। क्या कह रहे हैं इस पर पुतिन, जानिए। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आगामी बुडापेस्ट में होने वाली बैठक रद्द किए जाने पर अपना रिएक्शन दिया। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि ये हम दोनों के लिए गलती होगी अगर हम इस मुलाकात को हल्के में लें और बिना किसी नतीजे के लौटें। ये बैठक अमेरिकी पक्ष की ओर से प्रस्तावित की गई थी। पुतिन ने पुष्टि की है कि बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मॉस्को संवाद के लिए हमेशा से हम तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि क्या कहा जा सकता है, संवाद हमेशा टकराव से बेहतर होता है, विवादों या फिर युद्ध से भी ज्यादा। इसीलिए हम हमेशा बातचीत जारी रखने के पक्ष में रहे हैं और आज भी हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, उस पर जरूर टिप्पणी करके कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।